कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। हम पॉलिटी के लेक्चर में आर्टिकल 21 को देख चुके थे और आर्टिकल 21 की जो भाषा थी हम उसको समझ चुके थे। अब हमें आर्टिकल 21 के ही जो 21 आर्टिकल है उसकी कुछ अन्य जो प्रिडिक्शन की गई, जो रिव्यू किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने कई सारे जजमेंटों में, हम उस बातों को देखेंगे। तो हम यहाँ पर एक हेडलाइन जमाते हैं, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 21 से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के निर्णय। ये प्रश्न हम प्रश्न के रूप में अगर आप इसको देखेंगे ना, तो आपको ऑब्जेक्टिव कई सारे आते हैं कि आर्टिकल 21 में कौन कौन से जजमेंट आते हैं। तो आपको हम यहीं पर आपको कई सारे जजमेंट बताएंगे। तो कई सारे जजमेंट आपको हम बता देंगे और कई सारे जजमेंट जो प्रमुख है उसको बता देंगे, और साथ में कई सारे जजमेंटों को हम लिखवा देंगे ताकि आपको वो जजमेंट याद रहे कि हाँ, आर्टिकल 21 जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कहता है, उसमें एकांत में रहने का, एकांत कारावास का, हथकड़ी ना लगाने का अधिकार है, तो साथ में अकेले घूमने का भी अधिकार है और विदेश में यात्रा करने का भी अधिकार है। कई सारे 30 से ज्यादा अधिकार है जो स्वतंत्रता है वो इसमें दी गई। तो उसमें एक अधिकार हम आपको बताते हैं, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार जिसको 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत में 21 क में जोड़ा गया। पर ये जोड़ा गया, हम इसके पहले का थोड़ा सा इतिहास आपको बताते हैं। ये इतिहास तब आया जब आप सभी को पता है कि मेनका गांधी केस 1978 का था, और 1978 के बाद में जो सुप्रीम कोर्ट था वो धीरे धीरे आर्टिकल 142 का यूज कर रहा था। आर्टिकल 142 जो है वो पूर्ण न्याय की बात करता है। अब ये पूर्ण न्याय क्या होता है? पूर्ण न्याय जब किसी विषय वस्तु के संबंध में ना तो संविधान में उसका वर्णन हो, ना ही संविधान के आधार पर कानून या नियम या विनियम हो, उस समय में सुप्रीम कोर्ट एक अवधारणा देता है, और ये अवधारणा कहलाती है पूर्ण न्याय, जो आर्टिकल 142 का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट देता है। तो 1978 मेनका गांधी केस के बाद में जो सुप्रीम कोर्ट था वो बहुत अधिक सक्रिय हो गया। उसे कहा जाता है न्यायिक सक्रियता, और लगातार वो 142 का यूज करने लगा। और इसी दौरान क्या हुआ, कर्नाटक के द्वारा, कर्नाटक आपको सभी को पता है, कर्नाटक राज्य के द्वारा एक एक्ट पारित किया गया, और उस एक्ट के माध्यम से जो कैपिटेशन फी रहती है, जैसे मेडिकल कॉलेज रहता है या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज रहता है, उस इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए एक अमाउंट निर्धारित किया गया, जिसमें सरकारी जो सीट थी उसके लिए 1000 रुपए निर्धारित किया गया। जो राज्य के ही निवासी है उनके लिए 25,000 रुपए निर्धारित किया गया, और जो अदर स्टेट के व्यक्ति थे, अन्य राज्य के, उनके लिए 60,000 रुपए निर्धारित किया, और कहा कि अगर आपको कर्नाटक राज्य के किसी भी मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर प्रवेश करना है तो आपको ये फीस देनी पड़ेगी। अब ये फीस जब देनी पड़ेगी तो मामला पहुंचा इसी के बाद में, एक महिला थी जिसका नाम मोहिनी जैन। ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, और उत्तर प्रदेश की रहने के कारण वो वहां पर एजुकेशन वहां पर नहीं मिल पाया, एडमिशन नहीं हो पाया, तो वो पहुंची कर्नाटका, और कर्नाटका में जब ये टर्म एंड कंडीशन रही तो वो आर्टिकल 21 के तहत पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जब पहुंच गई तो वहां की दो जजों की बेंच ने कहा कि आर्टिकल 21 में शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। ये मोहिनी जैन केस में कहा गया। इसी के बाद में क्या हुआ कि एक और केस पहुंचा जो इस शिक्षा के अधिकार से शामिल था, क्योंकि इसमें जब ये बात बोल दी गई कि भैया आर्टिकल 21 में शिक्षा का अधिकार भी शामिल है, तो मतलब
राज्य का ये कर्तव्य है कि हर व्यक्ति को, हर नागरिकों को शिक्षा प्रोवाइड करवाए। जब हर नागरिकों को शिक्षा प्रोवाइड करेंगे तो मतलब प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च एवं हायर जो रहती है, उन सभी को शिक्षा को निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराएगा। और जब निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराएगा तो इतने संसाधन राज्य के पास है नहीं कि वो सभी व्यक्तियों को वो क्या करें, निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराए। इसी बात में एक जज 5 जजों की बेंच बैठी उन्नई कृष्णन मामले में, और उन्नई कृष्णन बनाम हैदराबाद सरकार, हैदराबाद सरकार या आंध्र राज्य। और इस जजों की बेंच में यह कहा गया, जो निजी संचालक थे स्कूल कॉलेजों के, उनके द्वारा यह कहा गया कि यदि आप मोहिनी जैन केस के मामले को यदि आप शिक्षा के अधिकार में शामिल कर दोगे तो भैया स्वाभाविक रूप से हमें स्कूल कॉलेज बंद करना पड़ेगा, क्योंकि निःशुल्क रूप से अगर हम करवाएंगे तो हम क्या खाएंगे, हमें जो शिक्षक है उनको वेतन देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं बचेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बातों को माना, और उन लोगों की बातों को मानकर उन्होंने कहा कि भैया हाँ, आपकी बात सही है, परंतु भैया प्राथमिक जो शिक्षा है उसके विषय में राज्य को कार्य करना चाहिए। ये 93 के जजमेंट में उन्होंने कहा। कौन से जजमेंट में कहा? 93 के। पहले कौन सा केस था? मोहिनी जैन। अब वहां पर प्राथमिक शिक्षा के बारे में कहा, मोहिनी जैन में सभी शिक्षा के बारे में। अब जब प्राथमिक शिक्षा के विषय में 5 जजों के विषय में कहा, तो मतलब अब कौन सा निर्णय प्रभावी रहेगा? 5 जजों का, 2 जजों का नहीं बल्कि 5 जजों का। अब सरकार इस बात को 93 से टालते रही। सन 2002 में उन्होंने 86वां संविधान संशोधन पारित किया और आर्टिकल 21 के क में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा, पर रेटिफाई नहीं किया, लागू नहीं किया। सन 2009 में आकर उन्होंने राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया और उसे अप्रैल 2010 से लागू किया, जो पूरे प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में निःशुल्क शिक्षा की बात को कहता है। तो ये शिक्षा का अधिकार जो है वो कौन से केस से आया, ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, तो आपको समझ में आएगा शिक्षा का अधिकार 21 का कैसे जुड़ा और कैसे केसेस के माध्यम से वो आया। तो अब उन्नई कृष्णन का जो मामला था उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो आपको पहला अधिकार समझ में आ गया, जो आर्टिकल 21 में कहीं ना कहीं जुड़ा, कहीं ना कहीं संबंध रखता है। अब इसी के बाद में अगर हम अन्य अधिकारों की बात करें तो इसमें एक और अधिकार निकल कर आता है। वो अधिकार है आजीविका का अधिकार और एकांत का अधिकार। आजीविका का अधिकार या एकांत का अधिकार, दोनों अधिकार। आजीविका का अधिकार का मतलब है कि भैया सभी व्यक्ति को अगर अच्छे से जीवन जीना है तो रोजगार होना चाहिए, आय मिल रहनी चाहिए। आय तब मिलेगी जब रोजगार रहेगा। तो मामला तब आया जब फुटपाथ के लोग जो रेडी वगैरह लगाते थे उनके द्वारा किया गया अतिक्रमण को राज्य के द्वारा हटाया गया। राज्य के द्वारा क्या किया? हटाया गया। जब उनके द्वारा इस बात को हटाया गया तो वो सभी लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। कहां पहुंच गए? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो सुप्रीम कोर्ट में कहा उन्होंने कि हमारे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये रोजगार, तो भैया कृपया करके ये फुटपाथ से जो हटाने की कार्रवाई है इसको आप थोड़ी देर के लिए रोकिए। सुप्रीम कोर्ट ने बात को माना और कहा कि आजीविका का अधिकार, जीविका का अधिकार, जीने मरने का अधिकार मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, परंतु इसके ऊपर है युक्ति युक्त निर्बंधन, मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। मतलब अगर आपको कोई रोजगार प्राप्त करना है तो उसके लिए जो न्यूनतम योग्यता चाहिए, न्यूनतम योग्यता, वो योग्यता जरूरी है। इंजीनियर का काम करना चाहते हो पर इंजीनियर डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है, ये बात बोली उन्होंने। तो मतलब आजीविका का अधिकार भी आर्टिकल 21 में आता है। इसी के साथ एकांत का अधिकार, यह भी
किसके अंतर्गत आता है? यह भी आता है किसके अंतर्गत? आर्टिकल 21 के तहत। हथकड़ी नहीं लगाने का अधिकार। यह अधिकार कैसा है? हथकड़ी। यह अधिकार ऐसा है कि इस अधिकार में, आर्टिकल 21 के अधिकार में, सम्मान पूर्वक जीवन जीने का भी अधिकार है। यहां से ये बना बेटा, सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार। तो सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, तो स्वाभाविक रूप से अगर हथकड़ी लगाएंगे तो कहीं ना कहीं समाज में अमर्यादित, कहीं ना कहीं उसकी मर्यादा जो रहेगी वो कम होगी, उसकी जो रिस्पेक्ट होगी कम। तो सुप्रीम कोर्ट में एक व्यक्ति ऐसे ही पहुंचा और अपराधियों को हथकड़ी लगाए जाए या न लगाया जाए, इसके विषय में बात चर्चा हुई। अब जब इसके विषय में चर्चा हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, और हथकड़ी लगाए या ना लगाया जाए, ये उस क्रिमिनल की, वो उस अपराधी व्यक्ति के जो अपराध किए गए कृत्य से आधार पर निर्धारित किया जाएगा। अगर सामान्य कृत करने वाला व्यक्ति, अगर उसका पहले से रिकॉर्ड है कि वो भागा वगैरह नहीं है या उसने बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया है, तो उसे हथकड़ी नहीं लगाएंगी। अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो उसे हथकड़ी लगाई जाएगी। तो ये भी अधिकार किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 21 के अंतर्गत। इसी में शांति के साथ सोने का अधिकार, सोने का अधिकार, ये भी इसमें आता है। आपको पता है डीजे वगैरह बजता रहता है, ये डीजे वगैरह को 10 बजे के बाद में क्यों बंद करने की कहा जाता है? क्योंकि कई सारे व्यक्ति 10 बजे के बाद में सोते हैं, और सोते हैं तो उन्हें अच्छी नींद आना चाहिए। अगर अच्छी नींद नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि जब नींद नहीं आएगी तो सुबह उठेंगे, अर्ध नींद रहेगी, और अर्ध नींद रहेगी तो बेचैनी जैसा कहीं ना कहीं माहौल बना रहेगा। वर्क प्लेस पर रहकर अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे, शायद वहां से नौकरी निकाला जाए उस दिन, उस अच्छे से काम नहीं करने के कारण। तो ऐसा ही कोई मामला हुआ था, और उस मामले में कहा गया थी कि कोई भी व्यक्ति अधिक शोर के साथ अगर कोई कार्य करता है तो उसके कारण मेरी नींद कहीं ना कहीं वंचित होती है, और नींद के वंचित होने के कारण मैं वर्क प्लेस पर अच्छे से काम नहीं कर पाता हूँ। उसके कारण मेरा जो रोजगार है वो छूट जाता है, और रोजगार जो छूट जाता है वो कहीं ना कहीं मेरे जीवन जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है। तो शांतिपूर्वक जीवन जीने के अधिकार को भी आप इसके अंतर्गत शामिल करें। तो शांतिपूर्वक सोने का अधिकार भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया। इसी के बाद में एक और अधिकार है, बहुत अच्छा अधिकार है, वो अधिकार है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। अच्छे पर्यावरणीय क्षेत्र में जीने का अधिकार। एक व्यक्ति थे जिसका नाम था एमसी मेहता। ये एमसी मेहता एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा जो वकालत का जो कार्य करते थे वो लोक कल्याण के लिए करते थे। उन्होंने मुकदमों को उठाते थे जिस मुकदमे की तरफ सामान्य जन के हित जुड़े रहते थे। उन्होंने इसी में उठाया कि कारखानों में किया जाने वाला जो कार्य है वो कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण, अन्य प्रदूषण के कारण कारखानों में कार्य करने वाले लोगों की आयु को कहीं ना कहीं कम करते। तो कारखाना में प्रदूषण को कम करने के लिए कहीं ना कहीं आप क्या करिए, जजमेंट दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया तो कारखाना एक्ट में कहीं ना कहीं इस क्लॉज को जोड़ा गया, और वर्करों के अधिकारों को ध्यान में रखने की बात कही गई। और साथ में कहा गया कि कारखाना में ही केवल पर्यावरण प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार नहीं, बल्कि अन्य जगह पर भी जीने का अधिकार है। इसके लिए सरकार क्या करती है? स्वच्छ भारत अभियान क्यों चलाया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये जजमेंट दे चुका है, और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये जजमेंट दे चुका है तो मतलब उसको अब इन्फोर्स करना है, लागू करना है। तो लागू करना है तो योजना पहले से चली आ रही। आप सभी को पता है, इसी के कारण आपको पता है कि कई सारे जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है उसमें भारत सरकार ने हस्ताक्षर कर है। कारण ये कि हम आर्टिकल 21 को रेटिफाई करना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि हम देखिए उसके लिए काम कर रहे हैं, हमारी सरकार देखिए उसके लिए क्या कर रही है, काम कर रही है। इसी में अन्य अगर अधिकारों की बात करें तो अन्य अधिकारों में यदि हम देखें, सूचना का अधिकार एक प्रमुख रूप से, अब देखिए सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार का मतलब यह है कि यह सूचना के अधिकार को लेकर अभी ओसीआई कार्ड धारक पहुंचा, क्योंकि सूचना का अधिकार भी जो है वो भी जीवन जीने के अधिकार में शामिल है।
यदि आप एक आर्टिकल, आप अगर एक अधिनियम देखोगे 2005 का सूचना का अधिकार, ये यूपीएससी के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के माध्यम से जो हम गवर्नेंस की बात करते हैं वो हमें स्थापित होते हुए दिखाई देती है, जनता के शासन की कहीं ना कहीं स्थापना होते हुए दिखाई देती है, हमें यहाँ पर पारदर्शिता दिखाई देती है, उत्तरदायित्व दिखाई देता है 2005 के सूचना के अधिकार के तहत। ये सूचना के अधिकार के तहत सूचना दो प्रकार के रूप में बांटी गई। एक सूचना जो आपको 1 महीने के अंतर्गत देना है, एक सूचना जिसका संबंध जीने मरने से उसे 48 घंटे के अंतर्गत देना है। और इसी बात को कहते हुए कोई भी व्यक्ति जिससे के संबंध में जिसको वो सूचना जीने मरने से संबंधित होंगी वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 में आएगी, आर्टिकल 21 में आएगी। तो स्वाभाविक रूप से सूचना का अधिकार जो है वो आर्टिकल 19(1) के क में तो है, साथ में इसमें भी है। तो ये अधिकार जो है हमने आपको बताने की कोशिश की, साथ में इसमें अन्य अधिकार भी हैं। जेल में अगर आप है तो जेल में अच्छा खाना देना भी जरूरी है, उनका वातावरण जो है वो भी अच्छा हो। बिजली का जो अधिकार है वो भी इसके अंतर्गत आता है। अभी लास्ट ईयर यूपीएससी ने पूछा था विवाह का अधिकार किस में शामिल होता है, आर्टिकल 21 में, वो भी आर्टिकल 21 में। तो कई सारे अधिकारों को आर्टिकल 21 में शामिल किया गया है। अब जब कई सारे अधिकारों को आर्टिकल 21 में शामिल किया है तो उन अधिकारों को आपको याद करना बहुत अधिक जरूरी है, क्योंकि इसी के माध्यम से आपके जो कंसेप्ट है वो बिल्डअप होते चलेंगे। तो ये अधिकार के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की कि हम आर्टिकल 21 को कैसे पढ़ें। अब नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा उसमें हम आर्टिकल 22 को पढ़ने की कोशिश करेंगे और धूम दबा के हम 21, 25, 26, 27, 28 ये भी देखेंगे, 23, 24 भी देखेंगे, एक साथ देखेंगे। अब हमें धीरे धीरे अपनी गति को कहीं ना कहीं एक्सीलरेटर को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे हमारे जो कंसेप्ट है वो बिल्डअप होते चले गए। अब हमें रफ्तार पकड़ने में कहीं भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाना ना भूलिए। थैंक यू।